हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, कल के वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखे और वहाँ हमने देखा कि अगर आपकी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और अगर आपकी इवेंट श्योर इवेंट है या तो सर्टेन इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और बाकी सब इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। तो आप MCQ टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये रिज़ल्ट याद रख सकते हो कि इफ़ E इज़ एनी इवेंट देन 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है, और इस रिज़ल्ट पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, तो उसको हम देखेंगे। ओके, अब इसके बाद बच्चों हम एग्जाम्पल 4 की बात करना चाहते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 301, और इस एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की जो बात है उसको मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक और डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी, फर्स्ट है BNS एंड सेकेंड है B नॉट BNS। देखिए बच्चों, वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 52। मतलब जब आप उसको एक कार्ड खींचते हो या सिलेक्ट करते हो तो 52 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस एक्सपेरिमेंट इज 52। अब हमें ये देखना है कि हाउ मेनी आउटकम्स आर फेवरेबल टू अवर इवेंट। व्हाट इज अवर इवेंट? कार्ड इज एन S। अब हमें ये पता है कि टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 S होते हैं, क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट, यानी 4 S है। सो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 4। सो अगर आप लिखते हैं मैं थोड़ा सा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखकर समझाया, मैं कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ। तो ये जो इवेंट है, अगर उसको हम E कहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, आप फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लिखेंगे, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमने देखा इसमें 4 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है 52 है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/13 विल बी द आंसर और द प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट आंसर। अब हमें ये पूछा है कि नॉट BNS, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार फाइंड करना है, S नॉट एन S, राइट? सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ दिस इवेंट, एंड देयरफॉर हमें ये रिजल्ट पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और अदर वे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13, एंड दैट विल बी 12/13। और इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, नॉट BNS यानी आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स जो है वो S के निकल जाएंगे, क्योंकि हमें नॉट एन S वाली इवेंट चाहिए। सो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी बचेगी? 48। सो ये जो फेवरेबल आइटम्स 48 और टोटल 52, और इसको आप 12 4 और 13 4 ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो भी ये आंसर आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये ऑब्जर्व कर लें कि दोनों इवेंट्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है,
तो उस केस में आप ये फाइंड करने के बदले डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज़ करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके, इसके बाद मैंने आपके लिए सोचा है एग्जाम्पल 6 डिस्कस करना। 4, हाँ 5 तो इजी है, आप इसी टाइप का है, आप समझ जाएंगे आराम से। मुझे एग्जाम्पल 6 डिस्कस करना है। पेज नंबर 302। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 6 में बर्थडेज की बात है। देखिए क्या कहा है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। What is the probability that both will have, first question, different birthdays and second the same birthday। और ब्रैकेट में दिया है कि ignoring a leap year। ओके बच्चों, ignoring a leap year इसका मतलब है कि आपको टोटल नंबर ऑफ डेज, क्योंकि बर्थडे के लिए कितनी आउटकम्स पॉसिबल है, 365, मतलब किसी के भी बर्थडे इन 365 डेज में से कोई भी एक हो सकती है। इसीलिए हमें जो कहा है कि लीप ईयर इग्नोर करना है, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 366 नहीं लेनी है लेकिन 365 लेनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कोई पर्टिकुलर ईयर देते थे, जैसे कि इन ईयर 2020 ऐसा बता देते हैं, तो उस केस में आपको अगर टोटल नंबर ऑफ डेज लिखने की ज़रूरत पड़े तो आपको 366 लेने होंगे, ये बात ध्यान में रखनी होगी। लेकिन यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो 365 है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिफरेंट बर्थडेज। ओके, अब सेम बर्थडे हो तो 365 में सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर डे ऐसा हो सकता है जिस दिन ये दोनों की बर्थडे एक साथ में है। तो सेम बर्थडे वाली आउटकम 1 हो सकती है और बाकी सारी जो आउटकम है वो डिफरेंट बर्थडेज वाली हो सकती है। तो अगर हमें डिफरेंट बर्थडेज चाहिए तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, 364 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 365। ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि हम बर्थडे की बात कर रहे हैं, किसी भी साल में 365 डेज होते हैं। सो 365 में से कोई भी एक दिन हमारा बर्थडे हो सकता है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विल बी 365 और डिफरेंट बर्थडेज के लिए हमें मिलेगा 364। और सेम बर्थडे जैसे अभी मैंने कहा कि सिर्फ एक ही दिन ऐसा हो सकता है कि जिस दिन दोनों की बर्थडे एक साथ में हो, तो इट विल बी फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगी, 1। और ये टोटल तो 365 है, राइट। तो पहले हमें पूछा है डिफरेंट बर्थडेज, तो डिफरेंट बर्थडेज के लिए प्रोबेबिलिटी ये होगी और सेम बर्थडे के लिए प्रोबेबिलिटी ये होगी। ये क्वेश्चन जो किसी ईयर और उसमें नंबर ऑफ संडेज मंडेज कितने होंगे उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लूँगी उसमें लेने वाली हूँ, मैंने सिलेक्शन में रखा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन 7, 8 वगैरह जो है वो इजी है और एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चंस करेंगे उससे वो आपको समझ में भी आ जाएंगे। अब मैंने सोचा है कि एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 12 जो है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 306। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। A cartoon consists of 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, मतलब डिफेक्टिव नहीं लेगा। But Sujatha, another trader, will only reject the shirts which have
मेजर डिफेक्ट्स, मतलब गुड और माइनर डिफेक्ट्स वाले सुजाता को चलेंगे, जबकि जिमी जो है उसको तो गुड ही चाहिए, किसी भी टाइप की डिफेक्ट्स नहीं चलेगी। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। देखिए बच्चों, टोटल 100 शर्ट्स है, उसमें से 88 गुड है, 8 जो है उसको माइनर डिफेक्ट्स है, एंड 4 जो है उसमें मेजर डिफेक्ट है। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी। अब जिमी की चॉइस क्या है, उसको तो ओनली गुड, क्लियरली क्या कहा है, जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, यानी कि जिमी शर्ट को एक्सेप्ट करे ऐसी फेवरेबल आउटकम्स सिर्फ कितनी हो सकती है, 88, क्योंकि इन 88 में से अगर कोई भी एक आया तो ही जिमी उसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी वो रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए एक्सेप्टेबल टू जिमी वाली जब हम बात करेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स विल बी 88 और टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, 100। सो 88 अपॉन 100, और इसको रिड्यूस फॉर्म में आप जो भी कैंसिल हो सकता है या डायरेक्ट इसको 0.88 लिखा है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एक्सेप्टेबल टू जिमी। अब सेकेंड पूछा है इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। अब सुजाता ने क्या कहा है कि सिर्फ मेजर डिफेक्ट होगी तो ही रिजेक्ट करेंगे, माइनर डिफेक्ट चलेगी, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स फॉर सुजाता क्या है, 88 प्लस 8, राइट, यानी 96। सो सुजाता के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 96 अपॉन 100, यानी 0.96। तो ये दोनों के आंसर है, इजी है। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13। ओके बच्चों, ये मैंने टेक्स्ट बुक में सॉल्व है इसलिए सिस्टमेटिकली लिखा नहीं है, वो आप बुक में देख के मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। ओके, अब आपका एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, सेम पेज पे है। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Write down all possible outcomes. What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the dice is? फिर आपके पास 3 अलग अलग क्वेश्चन है। एक में 8, सम आपको 8 चाहिए, दूसरे में 13 चाहिए और तीसरे में लेस देन और इक्वल टू 12 चाहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले 2 dice, 1 blue एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, यानी कि आपके पास 2 डाइस है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि इस तरह के डाइस आपके पास है और आप दोनों को थ्रो कर रहे हो और देख रहे हो कि दोनों पे क्या क्या नंबर आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्हें, अच्छा डाइस जो है उनके कलर अलग अलग है, लेकिन उससे इवेंट जो है दे रिमेन इक्वली लाइकली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी यहाँ आपके डाइस सेम कलर के हो या डिफरेंट कलर के हो, किसी भी कलर के हो, उससे आपके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिए, ठीक है। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो लिखनी होगी, तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिख रहा है, हम लोगों ने एक ब्रैकेट बनाया था और यहाँ टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप किसी भी फॉर्म को फॉलो कर सकते हो। और बात बच्चों ध्यान में रखने वाली ये है कि कुछ एक एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे तो बाद में आपको
ऐसे टेबल्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मेंटल ही इवेंट की फेवरेबल आउटकम्स जो है उसको कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आपका आंसर गलत नहीं हो जाना चाहिए। मैंने बताया है ये चैप्टर सिंपल है और 4 के 4 पूरे आपको लेने हैं, इसलिए अगर आपको डाउट लगता है तो एक तरफ रफ वर्क टाइटल डाल के सप्लीमेंट्री के लास्ट पेज पे आप ऐसा टेबल बना भी सकते हो और फिर इजीली आंसर निकाल सकते हो। बात यह है कि हमारा आंसर सही आना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम समय में, लेकिन जल्दबाजी में आंसर रॉन्ग आए ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ तो आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखो ऐसा कहा ही है तो लिखना ही पड़ेगा। तो जब हम लिखेंगे तो आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक ये भी जैसे 1 से लेकर के शुरू करेंगे तो 16 तक जाएंगे, फिर 2 से शुरू करेंगे तो 26 तक जाएंगे और इस तरह से 6 से शुरू करके 6 तक जाएंगे। आपको इस तरह से डॉट्स आप नहीं कर सकते हो, आपको सारे मेंबर्स या एलिमेंट्स या आउटकम्स है वो एग्जैक्टली लिखनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कहा है कि लिखो, इसलिए लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द, अच्छा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई 36, यानी डिनोमिनेटर में हमेशा हमारे पास 36 रहेगा। अब जो भी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है उसकी फेवरेबल आउटकम्स देख लेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारा यू वांट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज़ 8, यानी कि जो दोनों डाइस पे नंबर दिखेगा उसका सम 8 होना चाहिए। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। हमें मन में ये पता है कि 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स आ सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अब सम 8 जो है वो कितनी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं ये मन में सोचना है और टेबल ऐसा रेडी है तो टेबल में देखना है। ओके, मन में कैसे सोचना है, देखिए अगर फर्स्ट डाई पे 1 आया तो दूसरे पे हमारे पास 7 आना चाहिए तो सम 8 होगा, लेकिन 7 तो आ नहीं सकता, यानी 1 वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। अगर 2 लेते हैं तो एक तो फेवरेबल आइटम हो गई, आउटकम हो गई 2 6, उसके बाद में 3 5 भी हो सकता है, फिर 4 4 भी हो सकता है, फिर यहाँ अगर 5 है तो मतलब फर्स्ट डाई पे 5 आया तो सेकंड पे 3 आए तो भी चलेगा, और यहाँ 6 आए और यहाँ 2 आए तो भी चलेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 1 2 3 4 5। सो आपका आंसर होगा 5/36। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the sum of the digits on 2 dice to be 8, 5/36। इस तरह से बच्चों आप वर्कआउट कर सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सम आपको 13 चाहिए। बच्चों मैंने कल भी या फर्स्ट क्लास में भी समझाया था कि ये जो डाइस है उसको जब आप थ्रो कर रहे हो तो मिनिमम सम दैट कैन अपीयर विल बी 2, 1 + 1, एंड मैक्सिमम सम दैट कैन अपीयर विल बी 12। दोनों पे अगर 6 6 आए तो सम 12 हो जाएगा, लेकिन 2 से छोटा या 12 से बड़ा सम अगर पूछा है तो इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो ये यहाँ 13 सम चाहिए। सो आप कह सकते हो कि गेटिंग द सम टू बी 13 ऑन 2 सम ऑफ द डिजिट्स ऑन 2 डाइस टू बी 13 is an impossible event, and therefore what is its probability? 0. Okay, less than or equal to 12। सम हमें लेस देन और इक्वल टू 12। बच्चों इन 36 में से कोई भी नंबर आए, कोई भी आउटकम हो, ये है तो भी हमारी फेवरेबल है, 1 2 1 3, ऑल 36 आर आवर फेवरेबल आउटकम्स। इसलिए अगर आप फॉर्मूला वाइज जाते हैं तो इट विल बी
36/36 दैट इज़ 1। और अदरवाइज आप अगर समझ जाते हैं कि दिस इज़ अ सर्टेन इवेंट, इट विल हैपन फॉर श्योर, राइट, एंड देयरफॉर इट इज़ अ श्योर और सर्टेन इवेंट, उस केस में भी आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी विल बी 1। ओके, सो अब ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको समझाए हैं जो ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इसलिए उसको सिस्टमेटिकली कैसे लिखना है उसकी चिंता मैंने कम की है, क्योंकि वो तो आपको उसमें से देख के समझ आ जाएगा। अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 15.1। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में और आई थिंक 25 क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस देखे मैंने, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं एक के बाद एक। ओके बच्चों, कुछ क्वेश्चंस तक तो मुझे लगता है कि बोर्ड वर्क किए बिना ही मैं आपको आंसर कर पाऊंगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E, यानी कॉम्प्लीमेंट्री दोनों, E प्लस नॉट E। तो आपको रिजल्ट पता है कि कोई भी इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है? 1। सो योर आंसर विल बी 1। ओके, सेकेंड, the probability of an event that cannot happen is dash and such an event is called dash। so ये भी बच्चों आपको पता है, अगर आप रूबरू मेरे सामने होते तो ये आंसर मैं आप ही से लेती, लेकिन अभी आप मुझे आंसर नहीं कर पाओगे तो मैं बता देती हूँ, मान लेती हूँ कि आपने सही बताया और फाइनल आंसर बता देती हूँ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन is 0। जैसे अभी sum to be 13 is 0 and such an event is called an impossible event। okay, the probability of an event that is certain to happen is 1 and such an event is called sure event or certain event। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, दोनों सही है। फोर्थ, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is dash। बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर कॉइन को आप टॉस करते हो तो हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 है, टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 है, और यही दो आउटकम एलिमेंट्री है, उसके अलावा तीसरी कोई आउटकम हो नहीं सकती। एंड 1/2 प्लस 1/2 इज़ 1। उसके बाद में हमने वो कृतिका वाला एग्जाम्पल देखा था जिसमें एक बैग में रेड, ब्लू और येलो, ये 3 कलर के बॉल थे, एक एक, और सब इक्वल साइज़ के थे। सो आई मीन आउटकम्स वेर इक्वली लाइकली। तो येलो आने की पॉसिबिलिटी 1/3, ब्लू की 1/3 और रेड की भी 1/3। एंड ये 3 एलिमेंट्री इवेंट्स थी, और 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1। और वैसे ही हमने डाई के एग्जाम्पल में देखा था कि 1 आने की पॉसिबिलिटी 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6 और इस तरह से 6 की भी 1/6। सो 1/6 प्लस 1/6 6 टाइम्स, दैट इज़ 1। सो इन ऑल द केसेस जो एलिमेंट्री इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। ओके, फिफ्थ, the probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। अभी हमने शुरुआत में देखा कि इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, दैट इज़ ए मिनिमम पॉसिबल, एंड मैक्सिमम यानी कि सर्टेन इवेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। लेकिन किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आइदर इट कैन बी 0 और 1 और समवेयर बिटवीन 0 एंड 1। ओके, यानी जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो
तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आए तो आपको समझना है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। ओके, अब क्वेश्चन 2 जो है उसको हम बाद में करेंगे। ये थोड़ा मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ और अभी शायद हमारे लेक्चर का टाइम कंप्लीट होने आया है। 2 को बाकी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्वेश्चन 3 इजी है। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? बच्चों, क्रिकेट के केस में भी हमने देखा है और कई बार हम जब 2 टीम के बीच में कोई इवेंट या कोई मैच होना है तो कौन सी टीम से शुरुआत करें ये तय करने के लिए कई बार हम कॉइन को टॉस करते हैं। यहाँ फुटबॉल कहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों, वाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक टू डिसाइड दैट विच टीम शुड स्टार्ट। ओके, तो कॉइन जो है वो हमने देखा था कि एक तो उसकी 2 आउटकम्स है, दोनों हेड और टेल। लेकिन बात यह है कि जब हम बैलेंस्ड कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने की जो इवेंट है दे आर इक्वली लाइकली एंड अनप्रेडिक्टेबल। मतलब हम किसी भी टीम की फेवर नहीं कर रहे हैं, वी आर न्यूट्रल, हम जस्टिस कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं और जो टॉस जीतता है वो शुरुआत करे या जो भी शुरू करनी होती है गेम के लिए वो माना जाता है। बैटिंग या बॉलिंग तय करना है, मतलब चॉइस फिर कैप्टन को मिलती है, टॉस जीतने वाली टीम के कैप्टन को वगैरह। सो बिकॉज इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड बोथ द इवेंट्स आउटकम्स हेड और टेल आने की आउटकम जो है दे आर इक्वली लाइकली और इसलिए हम टॉस करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन 4, Which of the following cannot be the probability of an event? अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी इवेंट की probability can be either 0, 1 or somewhere between 0 and 1. It can neither be less than 0 nor be greater than 1. अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज 2/3, राइट? सो 2/3 इज लेस देन 1। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, सो इट इज़ लेस देन 1। सो ऐसा हो सकता है। बस सेकंड में ही हमें हमारा आंसर मिल गया -15 और हमने देखा कि इट कैन बी समवेयर बिटवीन 0 and 1। नेगेटिव नहीं हो सकती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कम से कम 0, राइट? 0 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। बाकी दो भी 15% यानी 15/100 एंड 15/100 अगेन इज लेस देन 1, 0.15, राइट? सो ये भी हो सकता है। और डी वाला ऑप्शन जो है 0.7 दैट विल बी 7/10, ये भी लेस देन 1 है, सो ये भी हो सकती है। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3, 0.15 या 0.7 हो सकता है, लेकिन -1.5 नहीं हो सकती है। ओके, क्वेश्चन 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E is 0.05, what is the probability of not E? अब हमें पता है probability of not E फाइंड करने के लिए हमें 1 में से probability of E माइनस करना पड़ेगा। सो probability, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 5, क्वेश्चन 5, probability of not E will be equal to 1 minus probability of E, and that will be equal to 1 minus 0.05। अब बच्चों यहाँ शायद मुश्किल कुछ बच्चों को आ सकती है कि यहाँ तो कोई डेसिमल नहीं है, अब हम 0.05 कैसे माइनस करें? तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने 1 लिखा और डेसिमल के बाद कुछ नहीं है,
लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, इसलिए यहाँ हम 2 ज़ीरो लिख लेते हैं। सो ये तो 1 का 1 रहा, हमने 1 की वैल्यू नहीं बढ़ाई है, राइट? दिस इज़ 1 ओनली। अब इसमें से हम 0.05 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो देखिए यहाँ 0 में से 5 नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ जाएंगे, लेकिन ये भी हमें हेल्प नहीं कर सकता, तो गए यहाँ पर, इसने हमें हेल्प की तो वो खुद 0 बन गया। यहाँ आएगा 9, क्योंकि इसको भी हेल्प करते करते चलते हैं, और फिर यहाँ 10। सो 10 में से 5 गया तो 5, 9 माइनस 0 इज़ 9 and 0 minus 0 is 0. So your answer will be 0.95. So probability of not E is 0.95. और 6 भी आसान है, उसको हम कर लेते हैं। A bag contains lemon flavored candies only. मतलब बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी से अलावा कुछ नहीं है। Malini takes out 1 candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out first an orange flavored candy? बच्चों, अब ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो बैग में है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो फिर वो उसको ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। दिस इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 एंड अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब सारी की सारी कैंडी जो है वो लेमन फ्लेवर्ड है, तो कोई भी निकाले वो लेमन फ्लेवर्ड ही आने वाली है। सो ऑल दी आउटकम्स आर फेवरेबल आउटकम्स, और इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ओके, 7 क्वेश्चन लेकर के हम काम कंप्लीट करते हैं। इट इज़ गिवन that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? मतलब the probability of 2 students not having the same birthday, और फिर हमको पूछा है हैविंग द सेम बर्थडे। सो अगेन ये क्या हो गया? एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो 1 में से माइनस ही करना है। देखिए, क्वेश्चन है ये 7। पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? सो let E be the event that 2 students have the same birthday. Okay, and as per data, probability of E not E is 0.992, right? So probability of E is equal to 1 minus this, so that is same as 1 minus 0.992. 992 ही है ना? ओके, अब फिर से वही बात देखिए बच्चों, अब 1 में से ये कैसे माइनस करें? तो 1 के ऊपर अब देखिए यहाँ कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद में? 3, 1 2 3, तो 1 के ऊपर अब हमें 3 ज़ीरोज़ ले लेने होंगे, माइनस 0.992, और इसी तरह ये हो जाएगा 0 9 9 10 माइनस 2 इज़ 8 0 0, राइट? सो आंसर इज़ 0.008. So probability that 2 students have the same birthday is 0.008. 8/1000, कुछ भी आप कह सकते हो, फाइन। सो बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन 2 को छोड़ के क्वेश्चन 7 तक का काम एक्सरसाइज 15.1 में से हमारा हो गया है। तो आप
अपनी जो स्कूल की या तो क्लास वर्क की नोटबुक आपने बनाई है टेक्स्ट बुक वाली, उसमें ये क्वेश्चंस कीजिए। हम कल मिलते हैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। जब तक ये वीडियोस आपके साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।